A very good morning to all of you. In last class, we were discussed about the formation of ionic bond between the metal and non-metal. Because ionic bond is always formed between the metal and non-metal, है ना? अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि दिस बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड और नॉट, तो अपन क्या करेंगे, हमेशा ये देखेंगे कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके बीच में हो. इफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, देन इट ऑलवेज बी एन आयोनिक बॉन्ड. वो हमेशा क्या होगा, एक आयोनिक बॉन्ड होगा. अब बात करें, डाउट आ रहा था कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है. लेविस डॉट स्ट्रक्चर उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जो अपन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे आप आयनिक बॉन्ड का करो या फिर आप कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करो, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उसमें अपने को इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होता है ना. और कौन से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, है ना. तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट, वो होता है आपके पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर. सारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको नहीं करना. कि जैसे सोडियम है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं करना. क्लोरीन है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो उसी को ही रिप्रेजेंट करना है. ऐसा नहीं है कि दैट क्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, तो अपन 17 के 17 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर से. ऐसा कभी नहीं करना. लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करते. ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एनी एलिमेंट, उसको अपन क्या कहते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं. जैसे कल अपन ने फॉर्मेशन करा था आयनिक बॉन्ड NaCl का, फॉर्मेशन ऑफ NaCl का फॉर्मेशन करा, तो अपन ने कैसा स्ट्रक्चर बनाया था, दैट कि Cl है. ओके, Cl के वैलेंस शेल में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, कि सर 7, 2, 4, 6, 7. यहाँ Na था, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल. Na के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर रहे हैं, और जो Cl के इलेक्ट्रॉन से उसको अपन क्रॉस से शो कर रहे हैं ना. पर कहते हैं उस दोनों के डॉट स्ट्रक्चर है. थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको डॉट से शो कर रहे हैं, इसको क्रॉस से शो कर रहे हैं ना. तो ये Na ने क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया. Na ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, बिकॉज Na तो जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो क्या होता है, Na कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस में, और Cl जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl माइनस. तो ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है. तो अपन ये कहते हैं कि दैट Na जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है Cl को. तो Na Cl को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो Na से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो Na पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस. Na पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. और Cl की बात करें तो Cl में आपके पास ये Cl के इलेक्ट्रॉन्स, ये Cl के इलेक्ट्रॉन्स, ये Cl के इलेक्ट्रॉन्स, ये Cl का इलेक्ट्रॉन, ये किसका इलेक्ट्रॉन, ये Na का है ना. तो ये Na के इलेक्ट्रॉन के कारण से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ Na, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. तो Na पे तो आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज. Cl पे आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज. और इससे किसका फॉर्मेशन हो गया अपने पास, NaCl. इसका फॉर्मेशन हो गया अपने पास NaCl, है ना. ऐसे ही अपन ने देखा MgCl2 का, ये आपके पास मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स है. मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, डॉट. डिफरेंशिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ना. क्रॉस क्यों लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है. ये आपके पास Cl के इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके पास किसके हैं, Mg के इलेक्ट्रॉन. तो ये आपके पास जैसे यहाँ Cl है, यहाँ Cl. अब Cl में सबको पता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के ही लेने है ना. इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे. Cl कितने पे आता है, कि सर Cl का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है. तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, 287. 287 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl. तो वैलेंस शेल कौन सी होती है, जो सबसे लास्ट में, ये वाली शेल कौन सी है, वैलेंस शेल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितने हैं, सर 7 है. 7 है, तो आपने क्या करा, 1 2
3 4 5 6 और यहाँ पे आपने क्या कर दिया 7th इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपने क्या कर दिया 7th इलेक्ट्रॉन। ओके, तो क्या होगा मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन तो इसको देगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन इसको देगा, है ना। तो मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, Cl का भी ऑक्टेट कंप्लीट, Cl का भी ऑक्टेट कंप्लीट, सबका क्या हो जाता है आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो मैग्नीशियम पे तो चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैग्नीशियम पे तो चार्ज आ जाएगा +2। कितना चार्ज आ जाएगा +2। Cl पे माइनस का चार्ज रहेगा, कितने Cl है, हाउ मेनी Cl एटम्स आर प्रेजेंट, प्रेशर 2। तो अपन क्या लिखेंगे 2 Cl, ये Cl के इलेक्ट्रॉन, जो क्रॉस वाले हैं वो किसके इलेक्ट्रॉन है, Cl के इलेक्ट्रॉन, है ना। और जो डॉट वाला है वो किसका इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है Mg का। और यहाँ पे ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस, और अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, देख MgCl, दिस इज द MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। डॉट स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हुआ कि आपको इलेक्ट्रॉन शो करने हैं वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं वैलेंस शेल के, तो वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी किसी के नहीं करेंगे कि सर इनर शेल के कर दे 8 कर दे 2 कर दे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल इज नोन एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लाइक अपने पास कार्बन आ गया, है ना, कार्बन अपने पास आ गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका 2 और 4, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि अपन कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे, अपन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। कौन सा जो वैलेंस है कार्बन, ये कार्बन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ, तो इसे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। जैसे मैग्नीशियम आया है, तो मैग्नीशियम का भी अपन ने क्या करा कि मैग्नीशियम है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम है, कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन। मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल इन द डॉट फॉर्म और क्रॉस फॉर्म, या तो आप डॉट से कर दो, जैसे ये कर रखा है मेटल्स के लिए मैंने डॉट से कर रखा है, या आप क्रॉस फॉर्म में कर दो। इसको अपन क्या कहते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इज नोन एज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कोई भी आपके पास आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, चाहे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो या फिर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, अपने को हमेशा लेविस डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना हो ना। लेविस डॉट स्ट्रक्चर आती है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन थोड़ा इजीली हो जाता है, कि अपने को पता है कि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आएगा +2। Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो Cl जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस का। जैसे फॉर एग्जांपल MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा गेन करेगा। मैग्नीशियम क्या कर रहा है डोनेट, तो क्या हो गया मेटल, ऑक्सीजन क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया नॉन मेटल। ओके, मैग्नीशियम लूज करता है, ऑक्सीजन क्या करता है गेन करता है, अपन उसकी भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम आ गया, यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ मैग्नीशियम। ऑक्सीजन की बात करें अगर आप, तो ऑक्सीजन में अगर देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 8, एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऐसा मत सोचना कि एटॉमिक नंबर 8 है तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट ओनली एंड ओनली किसका होता है, इनर्ट गैसेस का। विच गैसेस आर इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन, है ना। और अभी ये ओजी, हीलियम जो है वो एक एक्सेप्शन है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मींस ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, दीज आर वेरी स्टेबल बिकॉज ऑक्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर कंप्लीट, सॉरी ऑक्टेट ऑफ दिस एलिमेंट इज कंप्लीट। अब ऑक्सीजन की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या होता है 2 और 6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम वाले को डॉट से शो कर देते, ये मैग्नीशियम वाले को डॉट से शो। ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना। दोनों एलिमेंट ही क्या टेंडेंसी है कि इन एनी हाउ अपने को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, आप चाहे मैग्नीशियम की बात करो चाहे आप ऑक्सीजन की बात करो। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किसको देगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो आपके पास मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं इस साइड में। मैग्नीशियम पे आपके पास चार्ज कितना आ जाएगा कि सर +2,
बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। ऑक्सीजन की बात करें 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के थे, खुद के वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन किसके ले लिए इसने, ऑक्सीजन से ले लिए। और यहाँ पे आपके पास चार्ज कितना आ जाएगा, -2, +2 और -2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो इसी को ही अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, कि आपको रिप्रेजेंट करना होता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल को। ये नहीं कि मेटल के या नॉन मेटल के। इफ ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू नॉन मेटल्स, तो वहां पे भी अपने को क्या करना होगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होगा, है ना। वैलेंस शेल, ये हमेशा ध्यान रखना। इसके लिए जितने भी एलिमेंट्स जो जनरली 20 तक आपके यूज टू है, तो उनका एटॉमिक नंबर अगर अपने को पता होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। ये आपके क्या हो गए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गए। ये आपके पास कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन देख रहे थे अपन, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन देख रहे थे कि कैसे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाँ, कैटायन और एनायन को रिप्रेजेंट करना जरूरी है ना, Na+Cl- Mg+2Cl-, Mg+ और O-2, जिससे ये अपने को पता चल जाता है कि दिस बॉन्ड इज एन आयोनिक बॉन्ड, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था एक टॉपिक में जब अपन डिस्कस कर रहे थे कल, कि ये जो उसके ऊपर चार्ज जो होता है, ये प्लस है ये माइनस है, इस चार्ज को अपन क्या कहते हैं, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंस। दिस चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंस। दिस चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी, है ना। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गया, द चार्ज ऑन एनी कैटायन और एनायन, द चार्ज ऑन एनी कैटायन और एनायन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे। तो ये जो चार्ज होता है बच्चों, किसी भी एलिमेंट, कोई भी आयन पे, वेदर ऑन कैटायन और एनायन, तो चार्ज जो है इसको अपन क्या कहेंगे, दिस चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। और ड्यू टू दिस रीजन दिस बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो आयनिक बॉन्ड की बात करें या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, वो आयनिक बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये ध्यान में रखना। The charge present on any cation or anion is known as electrovalence. The charge present on any cation or anion is known as electrovalency। ये अपने को बातें दिमाग में रखनी। अब देखो बच्चों, अगर आपको कहते कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैटायन या व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एनायन, तो अपने को प्लस माइनस चार्ज से कुछ नहीं करना। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैटायन मींस वो कैटायन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैटायन अगर सोडियम की बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी आपके पास पर। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एनायन यानी कि Cl- की बात कर रहा है, तो उसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी 1, है ना। ऐसा नहीं कहना कि सर इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज +1 एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज -1। अपन यूं कहेंगे दैट इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ बोथ द कैटायन एंड एनायन इज 1। 1 हो, सो कैटायन है तो ये अंडरस्टूड बात है कि कैटायन है तो +1 ही होगी, एनायन है तो -1 ही होगी। तो अपने को यहाँ पे चार्ज से कुछ नहीं करना, जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे आ जाए दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी अपने पास 2। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन ये आपके पास कितनी होगी 1, है ना। यहाँ पे अगर आ जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड में, दैट इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2 एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो 2। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी कैटायन और एनायन is known as electrovalency and due to this reason the ionic bond is also known as electrovalent bond। okay, आइए अब डिस्कस करते हैं अपन प्रॉपर्टीज पे। अब अपन डिस्कस करेंगे किस पे, प्रॉपर्टीज पे, कि आयोनिक बॉन्ड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी फिजिकल स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड नहीं, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, दैट कंपाउंड्स इन व्हिच आयोनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट नोन एज आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, फिजिकल स्टेट। तो आयोनिक
कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड का मीनिंग क्या होता है बच्चों कि दैट सॉलिड in which a long range of constituent particles is present known as crystalline solid means कि देखो constituent particles क्या होता है, like NaCl की बात करें तो NaCl के constituent particles क्या होंगे, Na प्लस और Cl माइनस। तो जो ये Na प्लस और Cl माइनस का अरेंजमेंट है किसी भी सॉलिड में वो क्या होता है, लॉन्ग रेंज तक होता है, थ्रू आउट द मॉलिक्यूल होता है। तो इस रीजन से अपन इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक्चुअल में सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड इज एमोर्फस। एमोर्फस जो अपना ग्लास है, जो अपना प्लास्टिक है, वो एमोर्फस सॉलिड होता है, मींस जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज तक नहीं हो तो उसको अपन एमोर्फस कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अगर लॉन्ग रेंज तक हो तो उसको अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है हार्ड है और ब्रिटल। ब्रिटल आपने सॉल्ट देखा होगा, सॉल्ट का एक पीस ले लीजिए कि सर एक पीस मतलब कि मान लीजिए कि कभी कभी थोड़ा मॉइस्चर के कारण से इतने टुकड़े हो जाते हैं, तो उसको अगर अपन थोड़ा सा ही बाहर से प्रेशर लगाएंगे, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये हार्ड होते हैं और साथ में क्या होता है, ब्रिटल होते हैं। सेकेंड इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आती है अपने पास, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स का बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। थर्ड वन आता है आपके पास सोल्यूबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास क्या आती है, सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी अपन डिस्कस करेंगे। सोल्यूबिलिटी का मीनिंग क्या होगा कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो कौन से सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, इन विच सॉल्वेंट आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल। एज यू नो दैट कि कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें दो कंपोनेंट होता है, एक अपने पास क्या होता है सॉल्यूट, और सेकंड अपने पास क्या होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड होके किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्यूशन। किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्यूशन। तो आयोनिक कंपाउंड कौन से टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, तो देखो सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं, सॉल्वेंट जनरली टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, टू टाइप के। कौन कौन से, एक तो आपके पास होता है पोलर सॉल्वेंट और एक अपने पास होता है नॉन पोलर। फर्स्ट इज पोलर एंड सेकंड इज नॉन पोलर। दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है, जैसे H2 फॉर एग्जांपल H2। H2 H2O में क्या होता है कि बच्चा हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और OH पे माइनस। तो ऐसे सॉल्वेंट जिसमें ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव एंड आते हैं उस सॉल्वेंट को अपन कौन सा सॉल्वेंट कहते हैं, पोलर सॉल्वेंट। दैट सॉल्वेंट इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट नॉन एज पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मीनिंग क्या हो गया कि दैट उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं होते, उसको अपन नॉन पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। आपको एग्जाम्पल बता देते हैं इसका। एग्जाम्पल आपने एक नाम सुना होगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो सुना होगा, ये इसका क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, ओनली अपन नाम लिख देते क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जितने भी आपके पास आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvent, soluble in polar solvent। ओके, पोलर सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होगा कि वो सॉल्वेंट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड प्रेजेंट हो उसको अपन कौन से सॉल्वेंट कहते हैं, पोलर सॉल्वेंट। एंड ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvent। बिकॉज वो होता ना कि अपन एक बात करते हैं कि अपन अपने फ्रेंड्स वही होंगे जिसमें अपने जैसी आदतें होंगी। अपन भी इंटेलिजेंट है तो अपन इंटेलिजेंट फ्रेंड बनाएंगे, अपन यूं ही मस्ती करने वाले हैं तो मस्ती करने वाले फ्रेंड्स बनाएंगे। यानी कि अपन जैसे हैं वैसा ही अगर कोई दूसरा इंसान है तो अपन उसको लाइक करते हैं, है ना। वैसा ही यहाँ पर है, आयोनिक कंपाउंड है वो भी क्या होता है, उसमें भी आयंस का फॉर्मेशन होता है और पोलर सॉल्वेंट में भी आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो ड्यू टू दिस रीजन आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvent। लाइक कि अगर आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, बट NaCl को अगर आप क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज क्लोरोफॉर्म जो है वो आपके पास क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, तो कोई भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कब होगा, जब उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट सॉल्यूट एंड सेकंड सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट वो होता है जो मोर इन अमाउंट हो, सॉल्यूट वो होता है जो लेस इन अमाउंट हो, और दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी फिजिकल स्टेट, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और उसके साथ ब्रिटल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट्स आर दैट सॉल्वेंट इन विच एट विच इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो उस सॉल्वेंट को अपन क्या कहेंगे, पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अपने पास क्या जाता है H2, H2 एक पोलर सॉल्वेंट है बिकॉज उसमें H प्लस और OH माइनस साइन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टी है। लास्ट रहती है कोई फिजिकल प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स की, देखिएगा लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी। देखो बच्चों, इससे पहले अपन क्या बात कर रहे थे, एलिमेंट्स की, है ना, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, कंपाउंड की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, अब देखो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उसकी थ्री फिजिकल स्टेट अपन ले सकते हैं कि सर कौन कौन सी। मैंने कहा एक तो अपने पास सॉलिड स्टेट में होता ही, टेबल सॉल्ट है ना अपना, उसी की बात कर लेते हैं। एक तो सॉलिड स्टेट में होता है, एक होता है उसकी मोल्टन स्टेट। मोल्टन का मतलब हो गया कि वो मेल्ट हुआ हुआ हो, मोल्टन स्टेट। और एक होता है आपके पास एक्वस सॉल्यूशन। एक क्या होता है अपने पास, एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन सर, कि अगर आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करते हो और वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, उस सॉल्यूशन को अपन क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है कि अगर आप किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हो, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉलिड स्टेट, मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉलिड स्टेट में जो आयोनिक कंपाउंड है वो इंसुलेटर होता है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इंसुलेटर। रीजन भी बताएंगे कि क्यों होते हैं, क्या रीजन है। मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या होते हैं, कंडक्टर। मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, कंडक्टर। सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड्स कैनॉट फॉर्म आयंस, आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते। आपको पता है, आपने देखा था कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो अपने पास कौन से होते हैं, आयोनिक कंडक्टर, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। या तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा या चार्ज कैरियर क्या होंगे, आयंस होंगे, है ना, देखा था अपन ने। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, कंपाउंड से ही यहाँ पे। तो सॉलिड स्टेट में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो चार्ज कैरियर कौन होगा, कोई भी नहीं होगा। चार्ज कैरियर कोई भी नहीं होगा तो ये क्या होगा, इंसुलेटर होगा, है ना। अब बात करें मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में। मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में आयोनिक कंपाउंड जो है फॉर्म, आयोनिक कंपाउंड कैन फॉर्म आयंस, आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन, ionic compound are conductor. But in solid state, ionic compounds cannot form ions, so these are insulator in solid state. तो solid state में तो क्या रहते हैं बच्चों, ये इंसुलेटर रहते हैं। मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, ये कंडक्टर होते हैं। इसके कारण से ये अपने को पता है कि आयंस का जब फॉर्मेशन होगा या चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज कैरियर है वो ओनली एंड ओनली किस में होते हैं, मेटल्स, वो किस में रहेंगे, मेटल्स में। और जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है उस कंपाउंड, वो कंपाउंड अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसका रीजन क्या होगा कि उसमें आयंस का फॉर्मेशन होगा। अब आयंस का फॉर्मेशन या तो मोल्टन स्टेट में होता है और या एक्वस सॉल्यूशन में होता है। सॉलिड स्टेट में कभी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, बिकॉज सॉलिड स्टेट में जो अपोजिटली चार्ज आयन है वो एक दूसरे को स्ट्रांगली हेल्ड करके रखते हैं, है ना, तभी तो उनकी सॉलिड स्टेट रहती है। मोल्टन स्टेट में क्या हो जाते हैं, फ्री आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, फ्री आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं। तो मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस या ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयंस, जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो कंडक्टर। बट इन सॉलिड स्टेट ये क्या रहते हैं आपके पास, इंसुलेटर रहते हैं। क्लियर है बात है कि आयनिक कंपाउंड जो है इंसुलेटर होंगे सॉलिड स्टेट में, कंडक्टर होंगे मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये अपना चैप्टर नंबर 3 मेटल्स नॉन मेटल्स जो है वो कंप्लीट हुआ, है ना। इतना ही अपने सिलेबस में है।
जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है वो अपना सिलेबस में है नहीं, डिडक्टिव पोर्शन है वो, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा, या तो पहले इसकी एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है कार्बन एंड कंपाउंड वो स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।